हेलो एवरीवन। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि जर्नलिज्म में स्कोप कितना है। जर्नलिज्म होता क्या है? जर्नलिज्म का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि अपन कोई भी बात को कन्वे करना मास मीडिया तक। ठीक है, मास मीडिया कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पहले रेडियो था, अखबार के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते थे, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते थे। फिर आया टीवी। ठीक है, अब ये तीनों हो चुके हैं काफी ओल्ड फैशन। अब आ चुका है यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से 1 मिनट में जो सूचना है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अब आ गया है कि वेबसाइट पे लोग अपनी सूचना पहुंचा रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू भी। मैगजीन, ई मैगजीन हो गई है। पेपर भी ई पेपर हो चुके हैं। तो आजकल जो जर्नलिज्म हो चुका है वो डिजिटल जर्नलिज्म हो चुका है। अब जर्नलिज्म में हम कौन कौन से स्कोप हैं? आप लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन सकते हो, कम्युनिटी जर्नलिस्ट बन सकते हो, फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं आप इस तरह आप साइंटिफिक जो होते हैं ये जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट भी बन सकते हो आप ये जो वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये होते हैं वेदर जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, आप वो भी बन सकते हो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स की न्यूज देते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं। तो जर्नलिस्ट एक टाइप का नहीं होता, जर्नलिस्ट की काफी मतलब इसमें भी काफी स्कोप है, अलग अलग तरीके की। इस तरह एजुकेशन जो न्यूज देते हैं वो एजुकेशन जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो काफी इसका वाइल्ड मतलब बहुत ही वाइड स्कोप है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि लीगल जर्नलिस्ट क्या करते हैं, फैशन जर्नलिस्ट क्या करते हैं, एक होते हैं सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट भी होते हैं। तो ये सब क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि बड़ी बड़ी हस्ती होती है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई टाइकून हुआ, लाइक जो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, या कोई बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रिटी बन चुका है, लोगों के बीच काफी छा चुका है, किसी भी कारण से छा चुका है, तो वो सेलिब्रिटी बन चुका है। तो हम उसकी यदि अपडेट लोगों तक पहुंचाते हैं कि इसने आज उसके साथ ये हुआ, उससे रिलेटेड जो सूचनाएं हुई, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, ठीक है, वो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना, तो वो होता है सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। क्योंकि लोगों को क्या होता है कि ये बातें काफी लुभाती हैं कि हाँ आज जो फलाना सेलिब्रिटी था तो वो इस तरह उसने फिल्म की, या उसने आज इस तरह कोई इवेंट किया है। ठीक है, और जैसे चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, जैसे कि अंबानी है, ठीक है, तो उसने आज जैसे कि जियो ओपन किया है, जियो का जब वो उसने ओपन किया था, लाइक एप्लीकेशन बनाई थी, या फिर उसने ओपन किया था कि मतलब जियो का फ्री सिम दिया था। तो ये सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट से रिलेटेड सारी न्यूज है। ठीक है, तो ये होते हैं सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। अब आती है बात फैशन जर्नलिस्ट क्या होते हैं। फैशन जर्नलिस्ट वो होते हैं जैसे फैशन से रिलेटेड, जैसे कि आप देखते होंगे जो फैशन है ज्यादातर पेरिस का लोग ज्यादा देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ का भी है, यहाँ के जो मॉडल्स हैं यहाँ भी मतलब नए नए कपड़े पहनना, मतलब फैशन से रिलेटेड, लाइक न्यू स्यूज, न्यू कुछ भी, मतलब जो भी सब कुछ फैशन से लग्जरी जो आइटम होती है उससे रिलेटेड जो लोगों को अपडेट देना कि आजकल फैशन में ये चल रहा है, आजकल फैशन में ये नया ट्रेंड आया है, ये नया कुछ हुआ है या नेगेटिव हुआ है, उससे रिलेटेड जो न्यूज दी जाती है वो फैशन जर्नलिस्ट का काम है। फिर आता है कि लीगल जर्नलिस्ट। लीगल जर्नलिस्ट क्या होता है? आपने एक अभिलाषा पाठक थी आपका कानून में, एनडीटीवी पे आई थिंक उसका शो था, राज्यसभा टीवी पे, सॉरी राज्यसभा टीवी पे था, एंड वो लीगल जर्नलिस्ट है। वो लीगल जर्नलिस्ट कैसे हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको ई मीडिया के थ्रू लेते हैं। ई मीडिया जैसे कि एसएमएस, जैसे कि कोई भी उनके फेसबुक पे मैसेज आया, उनके ईमेल पे मैसेज आया, लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम है उनके यहाँ शेयर करी, तो वहाँ जो अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट आते हैं, जज आते हैं, तो वो उनको उनकी प्रॉब्लम बताती है, तो वो उनका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, देने वाले तो होते सच्ची में एडवोकेट ही हैं, और मतलब एडवोकेट और जज ही होते हैं, मतलब नॉलेज देने वाले। लेकिन वो किसके माध्यम से दे पाते हैं? वो अभिलाषा पाठक कौन है? वो लीगल जर्नलिस्ट है, क्योंकि बीच में माध्यम वो बने। तो ये होता है लीगल जर्नलिज्म, ये होता है लीगल जर्नलिस्ट। ठीक है, बहुत ही काफी आसान है। इसको आपको लीगल जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? मेनली क्या होता है, और जर्नलिस्ट बनने के लिए कोई खास कोर्स मतलब इतना नहीं ज्ञान लेना पड़ता, लेकिन जो लॉ जिसने करखी है, जैसे कि लॉ जिसने करखी हो, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बीए एलएलबी की है, या मैंने की है वो होती है क्या कहता है, एक एलएलएम होती है, ठीक है,
यदि किसी ने लॉ भी किया वो भी जर्नलिस्ट बन सकता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ लीगल जर्नलिस्ट वही बन सकते हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया। यदि आपने लॉ भी किया है तो लीगल जर्नलिस्ट तो वो बन ही सकता है, क्योंकि उसको लॉ की नॉलेज है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए वो पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन कर सकता है, जो कि 1 साल का, डिस्टेंस से भी कर सकता है, रेगुलर भी कर सकता है। ठीक है, अब आती है बारी कि एनवायरमेंट जर्नलिस्ट कौन से होते हैं। एनवायरमेंट जर्नलिस्ट वो होते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज देते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज कैसे होती है, लाइक आजकल काफी नॉइज पोल्यूशन हो गया है, काफी आजकल लोग मतलब एनवायरमेंट के प्रति जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, या कुछ नेगेटिव हो रहा है या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है, लोगों तक पहुंचाना, वो है एनवायरमेंट जर्नलिस्ट का काम। ठीक है, तो काफी आसान है इसके बारे में जाना। यदि आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। अब आती है वेदर जर्नलिस्ट कौन से होते हैं। आजकल आप देखते हैं कि एक गूगल में एक आया था, मतलब गूगल से रिलेटेड ही, कि गूगल भी वेदर रिपोर्ट देता है कि आजकल पकोड़े भी बनाने हैं तो हम ये देखेंगे कि आज मतलब वो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब बारिश आएगी तो पकोड़े बनाएं। ठीक है, तो आजकल तो लोग गूगल से ही अपडेट लेने लग गए, लेकिन फिर भी एक जर्नलिस्ट जो होता है, जैसे कि आप कहीं न्यूज चैनल पे देखते हो कि आज उसमें बताया जाता है कि इससे मतलब आज धूप रहेगी, छां रहेगी, या वहां बाढ़ आ सकती है, या इस तरह की अपडेट जो कि वेदर से रिलेटेड हो, वो सारी अपडेट, वो सारी न्यूज वेदर जर्नलिस्ट का कार्य होता है। वो सारा वर्क जो होता है, वो वर्कलोड सब कुछ सहना किसका काम होता है, वेदर जर्नलिस्ट का कार्य। इस तरह होता है एक बिजनेस जर्नलिस्ट, बिजनेस से रिलेटेड होती है। इसमें ये थोड़ी टफ जॉब है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको इसमें एक एक आंकड़े की रखना पड़ता है ध्यान। जैसे कि शेयर मार्केट में एक एक सेकंड में मार्केट गिरती रहती है, मार्केट उठती रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको एक एक मिनट का अपडेट रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, एक बिजनेस से रिलेटेड अपडेट देना उनका, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड कोई और अपडेट हो। उसमें सोना चांदी का रेट भाव भी आता है, शेयर मार्केट का भाव भी आता है। ज्यादातर लोग इससे ज्यादा अपडेट रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में तो यही है, ज्यादातर इनमें ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई शेयर, जैसे कि कोई सहारा का कोई वो लिया, मतलब लाइक शेयर लिया, तो उसमें पैसे डूब गए, पैसे नीचे चले गए, इस तरह मतलब चलता रहता है। तो ये बिजनेस जर्नलिस्ट का कार्य क्या होता है, एक एक मिनट की अपडेट रखना, लोगों तक उनकी न्यूज पहुंचाना। तो काफी टफ जॉब है। ओके, अब इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट कौन से होते हैं। जैसे कि आपने एक एनडीटीवी पे था, एक गैजेट गुरु के नाम से शो था, एंड मैं उसके बारे में इसलिए बता रही हूँ तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा वो जो टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फोन, लैपटॉप, जो भी गैजेट्स आते थे मार्केट में, उनके बारे में अपडेट रहते थे कि क्यों आपके लिए फायदेमंद है, क्या आपको उसमें नया फीचर मिलेगा, और ये महंगा हो गया तो क्यों महंगा हो गया, ये महंगा बिना बात हो रहा है तो ये बिना बात महंगा हो रहा है। तो वो उसकी मतलब एक अच्छे पॉइंट भी बताते थे, पॉजिटिव पॉइंट भी, इसके नेगेटिव पॉइंट भी, कुल मिला के इसको कैलकुलेशन करके, इसको कंक्लूजन देके वो आपको अपडेट देते हैं। तो वो होते हैं टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट, जो कि गैजेट से रिलेटेड न्यूज बताए। उसमें सिर्फ लैपटॉप नहीं आता, उसमें सिर्फ फोन नहीं आता, उसमें सब कुछ न्यूज आते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड में, जैसे कि आजकल चला था एक रोबोट था कि घर की सफाई कर देता है, या एक आजकल मतलब एक वो चली थी बीच में, ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो भी। तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है वो, और बिना इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक चलने वाले गैजेट भी हो सकते हैं, क्योंकि गैजेट की जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक से चले। तो मतलब गैजेट से रिलेटेड न्यू जो मतलब अपडेट होती हैं, न्यू जो आजकल टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है, क्या बुराई आ रही है, ठीक है, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट का काम है। फिर आता है एक साइंटिफिक जर्नलिस्ट। साइंटिफिक जर्नलिस्ट कौन से होते हैं, जो साइंस से रिलेटेड जैसे अपडेट होते हैं, लाइक ये बात क्यों हुई, ये बात कैसे हुई, ये बात कहाँ हुई, इसका शुरुआत क्या हुई, इसका अंत क्या है, उस सारा कब, क्यों, कहाँ और कैसे, ये एक साइंटिफिक बात होती है। तो ये लॉजिकल बात होती है, ये सारा साइंस जर्नलिस्ट का काम होता है, साइंटिफिक जर्नलिस्ट का काम। फिर होता है एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट। एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट कौन होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भी एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट दें। पहले जो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल काफी ज्यादा पढ़ाई एग्रीकल्चर पे ही हो रही है। उनसे रिलेटेड जो न्यूज होती है वो एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट का काम होता है। लाइक जैसे कि फसल में सुधार आया, आजकल लोग इतना मतलब इसके ऊपर मतलब लोन भी मिलते हैं, ठीक है। तो इससे सब कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन की न्यूज हो, चाहे कोई कॉलेज खुला हो, चाहे मतलब उसमें बच्चे कितना उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, किसान कितना जागरूक हो रही है, सरकार उनके प्रति कितना जागरूक हो रही है, सारा एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट का कार्य है। और एग्रीकल्चर बहुत काफी आजकल फल फूल रहा है, आजकल इसके ऊपर काफी कॉलेज खोल रहे हैं, काफी लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट भी आजकल काफी फल फूल रहे हैं। अब इसके बाद में आती है बात कम्युनिटी जर्नलिस्ट कौन होते हैं।
कम्युनिटी जर्नलिस्ट क्या होते हैं कि एक तो होता है लोकल कम्युनिटी, जो कि आसपास की जो न्यूज़ देना हुआ वो मतलब कम्युनिटी जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है। काफ़ी एक होता है कि नेशनल वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ देते हैं, ठीक है, वो होते हैं कि मतलब वो जैसे कि वर्ल्ड वाइड वाले देने वाले। एक होता है कि देश से बाहर की न्यूज़ भी देना, ठीक है। तो इस तरह जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट होते हैं उनके भी 3 तरीके के पैमाने होते हैं, जो कि अपने सिर्फ आसपास की न्यूज़ दे, लाइक सिटी जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है। जो थोड़ी बाहर तक की न्यूज़ दे वो होते हैं कम्युनिटी जर्नलिस्ट। तो उससे जो आगे की न्यूज़ दे तो इससे उनका मतलब काफ़ी उनकी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये कम्युनिटी जर्नलिस्ट भी होते हैं। तो वो लोकल रीडर के कैसा मतलब उनका उनको क्या पसंद करते हैं, लाइक फूड से रिलेटेड बातें जानना पसंद करते हैं, वो किसी इवेंट के बारे में जानना पसंद करते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड जानना पसंद करते हैं। तो वो अपने जो कस्टमर हैं, जो उनके व्यूअर हैं, उनको ध्यान में रख के वो न्यूज गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आती है कि बारी कि जो जर्नलिस्ट है कौन कौन से हैं, इससे अलग भी बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं। तो एक आता है कि सॉल्यूशन जर्नलिस्ट। सॉल्यूशन जर्नलिस्ट क्या है, जैसे कि सपोज डेट एक प्रॉब्लम है कि लोग आरटीआई फाइल नहीं कर पाते। आरटीआई मतलब डाकिए तक आरटीआई फाइल करना काफी 40 रुपये हर एक बार के लगते हैं, ठीक है, 10 रुपये आरटीआई फाइल करने के लिए। लेकिन जो जर्नलिस्ट है उसने इसका उपाय निकाला कि आप आरटीआई ऑनलाइन फाइल भी कर सकते हैं, फर्स्ट अपील भी कर सकते हैं, सिर्फ आपका एक ही बार इसमें पैसा लगेगा। तो उन्होंने लोगों को समस्या का हल बताया। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका आप उसने हल बताया कि आप गरीब हैं तो इस तरह का वहाँ एक वो खुला हुआ है, हॉस्पिटल खुला हुआ है, आप वहाँ अपना उपचार करवाइए। तो ये उसने सॉल्यूशन दिया। इस तरह आपको यदि कोई लीगल प्रॉब्लम, आपकी प्रॉपर्टी हत्या ली गई है, उसने रेमेडी दी आपको कि आप अपनी अपनी प्रॉब्लम का इस तरह समाधान पाइए। तो क्वेश्चन विद रेमेडी, मतलब क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन का बताना, वो होता है सॉल्यूशन जर्नलिस्ट का कार्य। कि एक बार वो क्वेश्चन लोगों का ले, ठीक है, कौन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको वो गैदर करता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो आते हैं फिर उनका जो सोल्यूशन देना, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, वो किसी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, उनका जो समस्या का हल बताना वो सोल्यूशन जर्नलिस्ट का कार्य है। फिर आता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेनली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में किनको लिया जाता है, जिनका स्पोर्ट में ध्यान होता है। कई बार ये होता है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं, वो खुद ही एक वो होते हैं, मतलब खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको मीडिया द्वारा रख लिया जाता है। उनका जरूरत नहीं होता कि जर्नलिज्म का उन्होंने कोर्स भी किया हो, उनको उसमें मतलब खेल कूद में उनका इंटरेस्ट होता है, इस बात पे भी रख लिया जाता है। या आपने पीजी डिप्लोमा किया हो या पीजीएमसी मतलब बैचलर की हो जर्नलिज्म में, या मास्टर जर्नलिज्म की हो, तो उस बेस पे भी रख लिया जाता है। तो मेनली उनका ध्यान किस में होना चाहिए, उनको मतलब मेनली उनका पैशन स्पोर्ट्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स में कहीं कहीं क्या होता है कि सिर्फ मतलब कोई लोकल न्यूज लेके आता है, जैसे और कहीं होते हैं कि मतलब देश विदेश भी जाते रहते हैं। जैसे कि कोई अब क्रिकेट न्यूज है तो उसके लिए लोग क्या देखते रहते हैं कि वहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ, तो वो वहाँ दूसरे देश में भी जाते हैं कि अपडेट मतलब गैदर करते हैं, नई नई सेलिब्रिटी से मिलते हैं वहाँ के जो, ठीक है। तो उनके बारे में जान के वो उनको लोगों को उनके बारे में बताते भी हैं, उन्होंने क्या क्या आजकल सफलता प्राप्त की, कैसे कैसे स्कोर गेन किए, हॉकी न्यूज से रिलेटेड, क्रिकेट, स्विमिंग, तो ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनसे जो रिलेटेड जो न्यूज होती है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का जो मेनली पैशन होना चाहिए स्पोर्ट्स, उनका स्पोर्ट्स में ध्यान होना चाहिए, तभी वो एक अपनी सफलता इसमें पा सकते हैं। अब आती है बारी कि आप इससे अलग जर्नलिस्ट क्या बन सकते हैं। तो जर्नलिस्ट में आप एक ग्राफिक जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। ग्राफिक एंड कॉमिक जर्नलिस्ट क्या होता है, ग्राफिक एंड कॉमिक जर्नलिस्ट वो होते हैं जो कि जैसे कि आपने देखा होगा व्यंग्यपूर्ण, एक मतलब लाइक जैसे कि मोदी के ऊपर हो गया, राहुल गांधी के ऊपर हो गया, या किसी भी मतलब सेलिब्रिटी पे हो गया, उनके ऊपर कार्टून सा बनाया होता है। वो कार्टून क्या बता रहा होता है, चित्र के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कन्वे करना, तो वो होता है कॉमिक जर्नलिस्ट, ठीक है। और ग्राफिक जर्नलिस्ट भी यही होते हैं, जैसे कि कोई आजकल जैसे कि मोदी का बना दिया, या राहुल गांधी का बना दिया, किसी भी मंत्री का बना दिया, ठीक है, चाहे वो केजरीवाल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कोई भी हुआ तो उनका एक एनिमेशन सा बना जाती है, एनिमेशन जो मूवी उसी बना दी जाती है, वो होती है ग्राफिक जर्नलिस्ट का कार्य। तो ये होते हैं ग्राफिक जर्नलिस्ट। तो वो भी जो उनके मतलब जैसे कि दूरदर्शन में भी ग्राफिक जर्नलिस्ट होते हैं, जो कि एनिमेशन के माध्यम से, या मतलब आज तक में जो मूवी बनती है राहुल गांधी या केजरीवाल पे जो होती हैं, मूवी वगैरह बनती हैं, शॉर्ट मूवी होती है जो 2 मिनट की होती हैं, तो वो कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो ये ग्राफिक जर्नलिस्ट ही कार्य करते हैं। तो इसके लिए आपको एनिमेशन आना चाहिए, 3D एनिमेशन भी आप सीख सकते हैं, 2D भी सीख सकते हैं।
और एनिमेशन के लिए आप मैक्स माया भी यूज कर सकते हैं, जो कि गेमिंग के सॉफ्टवेयर हैं। और सबसे आसान जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो है सिनेमा 4D। सिनेमा 4D में आप कार्य करते हैं तो वो आपके लिए काफी आसान रहने वाला है। उसमें आप मोशन ग्राफिक भी कर पाएंगे, का काम भी कर पाएंगे और एनिमेशन का काम भी कर पाएंगे। तो ये है ग्राफिक जर्नलिस्ट का कार्य। और जो कॉमिक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं वो अपना एक वैकॉम का वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, पैड ले लीजिए, जिसमें डिजिटल पेंटिंग का काम भी होता है। तो आप 5-6 हजार का ले सकते हैं। ह्यून का भी आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं चलता, उसकी इतनी अच्छी मार्केट नहीं है। वैकॉम की मार्केट अच्छी है। तो आप कॉमिक जर्नलिस्ट बनने के लिए उसमें आपको मतलब चित्रों के माध्यम से भी बना सकते हैं। उसमें आपको मतलब कलर उसमें अपनी मर्जी से भर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कलर होते हैं तो आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसमें आप काफी क्रिएटिविटी अपनी शो कर सकते हैं। ओके, अब आती है बारी कि ये तो सिर्फ हमने कॉमिक जर्नलिस्ट, अभी ग्राफिक जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। आती है फिर इसके बारे में बात कि आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो कि चाहे वो लोकल जो अपने मतलब आसपास के जो नेता होते हैं, या अपने जो स्टेट लेवल के नेता होते हैं, चाहे नेशनल लेवल के होते हैं, या बाहर के नेता भी हुए, ठीक है, जो दूसरे देशों के हैं। तो उनसे रिलेटेड न्यूज, उनसे रिलेटेड चुनाव में क्या हुआ, चुनाव या उन्होंने अभी क्या क्या उन्होंने लोगों का भला किया, या क्या क्या झूठे वादे बोले, क्या क्या किया, जो उनसे रिलेटेड जो सारी न्यूज होती है, जो सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है, वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट गैदर करता है और लोगों तक प्रोवाइड करता है। अब आती है इसके बाद में कल्चरल जर्नलिस्ट। कल्चरल जर्नलिस्ट कौन से होते हैं? कल्चरल जर्नलिस्ट वो होते हैं जैसे कि जो देश विदेश में भी जाते हैं इसके लिए, या अपने देश में भी रह के काम करते हैं, लोगों के कल्चर के बारे में जानते हैं, लाइक उनका क्या फूड है, क्या वो खाना पसंद करते हैं, जैसे कि उड़ीसा का क्या है, लाइक बिहार का खाना क्या है, बिहार का कल्चर क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है, हरियाणा का क्या है, पंजाब का क्या है, तो उनके कल्चर के बारे में जानना। इस तरह अमेरिका का कल्चर क्या है, न्यूयॉर्क का कल्चर क्या है, कैसे वो खाते पीते हैं, कैसे वो अपनी खुशियां मनाते हैं, तो उनके कल्चर के बारे में जानना, लोगों तक पहुंचाना, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना पीना, उनसे रिलेटेड मिथ वगैरह, ठीक है, सारा कुछ जो न्यूज है वो कल्चर जर्नलिस्ट प्रोवाइड करता है। तो कल्चर जर्नलिस्ट का कार्य यही होता है कि लोगों के कल्चर के बारे में लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, लोगों के ही कल्चर के बारे में लोगों को ही बताना। क्योंकि क्या होता है कि हम अमेरिका तो नहीं जा पाते, न्यूयॉर्क या एक साथ कई देशों तक नहीं जा पाते, उनसे रिलेटेड न्यूज नहीं गैदर कर पाते। और कभी कभार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे भी कितना सर्च कर लें या कहीं से भी कितना सर्च कर लें, हमें नहीं उनकी सच्चाई पता चलती। तो जो कल्चर जर्नलिस्ट होता है वहां से रिलेटेड सारी न्यूज गैदर करता है, लोगों तक पहुंचाता है, ताकि लोग उससे अपने आप को आनंदित महसूस कर पाए। फिर से आगे आता है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है, जैसे कि मतलब फिल्म मीडिया में क्या चल रहा है, फिल्म में क्या चल रहा है, लोगों मतलब क्या क्या चल रहा है, ठीक है, जिससे लोग आनंदित महसूस करें, ठीक है, लोग खुश महसूस करें, ठीक है। तो वो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होता है, वो लोगों तक अपनी जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है प्रोवाइड करता है। फिर आता है एजुकेशन जर्नलिस्ट। एजुकेशन जर्नलिस्ट कौन है? एजुकेशन जर्नलिस्ट वो होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड किसी ने घपला किया हो, चाहे एजुकेशन में किसी ने मतलब कोई किसी का हैरेसमेंट कर रहा है, या कोई न्यू मतलब लॉ बना है उनके लिए, या किसी बच्चे ने कोई PIL डाली है या रीट डाली है और वो जीत गया हो या हार गया हो, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो एजुकेशन जर्नलिस्ट गैदर करता है। वो कभी कभी हाई कोर्ट में भी जाता है, वो कहीं कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाता है, स्कूल में भी जाता है, ठीक है। तो वैसे न्यूज पर लेके जाता है, तो वहाँ क्या आजकल जैसे कि गीत वगैरह हो रहे हैं, क्या कंपटीशन हो रहे हैं, क्या क्या स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह लोगों बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, या उसमें कोई घपला तो नहीं कर रहे स्कूल कॉलेज, कुछ भी है, कुछ भी न्यूज है वो एजुकेशन जर्नलिस्ट गैदर करता है, लोगों तक प्रोवाइड करता है। तो मैंने अभी तक आपको काफ़ी न्यूज़ दी है, और मैंने ये वर्बली दी है। मैं पहले सोच रही थी आपको एक पावर पॉइंट के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन बनाऊं, लेकिन वो मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई, तो मैंने आपको वर्बली बताया। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी लगी, कितनी इन्फॉर्मेशन कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, ये आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आपसे और भी इस तरह की जो न्यूज है, इस तरह की और भी जो मतलब इंफॉर्मेशन है, मतलब डिजिटल जर्नलिज्म से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आप मुझे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको और भी नॉलेज देती रहूँ। तो डिजिटल जर्नलिज्म या जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, चाहे आप 9th में, 10th में, चाहे आप 6th के हैं, क्लास 6 स्टैंडर्ड के हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या चाहे आप यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप कोई सी भी एज के हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी क्वेश्चन है आपको उसका आंसर दूंगी कि आप कर सकते हैं या नहीं, कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, मैं इसका जरूर जवाब दूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, और आप मुझसे जरूर भी अपने जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपका आंसर जरूर दूंगी।